आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। अब एक क्वेश्चन जो है वो एक लिंक कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि द वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर गैसेस ए बी एंड सी आर फॉलोज। तो इसने हमें कोई भी तीन गैसेस के वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी की वैल्यूज दे दी। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच गैस हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। जब हम बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की तो हमने ये डेरिवेशन वर्कआउट की थी कि जो Tc है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 8a बाय 27 RB, जहाँ पे a एंड b जो है वो वैन डर वाल्स कांस्टेंट है। अब ये हमने डिराइव कैसे किया था, हमने कहा था कि हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसकी इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT थी। अब हमने कहा था कि हमारे पास एक गैस है जिसकी हमारे पास इक्वेशन जो है वो ऐसे फॉर्म में है, राइट। और जब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था तो ये हमारे पास बन गई थी क्यूबिक इन V। और हमने ये भी कहा था कि हमारे पास जब भी क्रिटिकल टेम्परेचर अकर होगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे जो क्यूबिक है इन V के, उसके पास उसके 3 रूट्स आएंगे, पर क्रिटिकल टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगी। तो इसीलिए जो हमारे पास वॉल्यूम होगी वो एक वैल्यू आएगी Vc, राइट, फ्रॉम दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ Vc वर्कआउट किया, वैल्यू ऑफ प्रेशर वर्कआउट किया, वैल्यू ऑफ Tc वर्कआउट किया, जो हमारे पास आता है 8a बाई 27 अपॉन 8a बाई 27 RB। जबकि Vc जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम है, Pc जो है वो क्रिटिकल प्रेशर है और Tc जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखो, अब इस फॉर्मूले में देखते हैं अगर हम, तो ये फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, ए और बी पर डिपेंड करता है। आर की वैल्यूज तो सभी के लिए सेम ही रहेंगी। और अब अगर हमें चाहिए कि टीसी जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, और बी की वैल्यू जो है वो लेस होनी चाहिए, राइट। जितना ए ज्यादा होगा उतना टीसी ज्यादा होगा। बट अगर जो बी है वो ज्यादा हुआ तो टीसी क्या है, कम होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर बी लेस होगा तो टीसी जो है वो ज्यादा होगा। तो अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो वैल्यूज में सबसे पहली चीज तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो बी की वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है, 0.03, 0.32, 0.027, ठीक है, 0.032। तो ये जो है वैल्यूज ये ऑलमोस्ट सेम है। तो बी पर ना डिपेंड करके अब हम एक ही वैल्यूज देखते हैं। तो एक ही वैल्यूज में काफी डिफरेंस है, जैसे कि 405.3, 1215.9, 609.95। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू ऑफ ए सबसे ज्यादा है वही क्या है, उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बी का जो ए है वो सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए जो आंसर है हमारे पास वो है बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हमें वर्कआउट करनी है लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अब जैसे हमने जो टीसी है वो वर्कआउट किया था, वैसे ही जो हमारे पास वी की वैल्यू आती है वो आती है 3b, राइट। तो इसीलिए अब हमारे पास क्या होगा कि जिसका बी जो है वो सबसे ज्यादा होगा तो उसकी वॉल्यूम जो है वो भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, राइट। बल्कि हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट भी कर सकते थे, जैसे कि अगर मैं गैस ए के बारे में बात करूं तो ये होगी Va विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.027 विच इज इक्वल टू 0.069 डेसीमीटर क्यूब, राइट। वैसे Vb की वैल्यू वर्कआउट करूं तो होगी 3 इंटू 0.030, जो कि इक्वल टू है किसके, 0.090 डेसीमीटर क्यूब के, राइट।
और वैसे ही अगर मैं VC की वैल्यू वर्कआउट करूँ तो ये होगी 3 इंटू पी, जो कि हमें बी गिवन है इसका 0.032 विच इज 0.96 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो C है उसकी जो वैल्यू है वॉल्यूम की वो सबसे ज़्यादा है, राइट। तो हमारे पास ये आया ऑप्शन सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि विच गैस हैज द मोस्ट आइडियल बिहेवियर अराउंड STP। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं गैस के आइडियल बिहेवियर की तो हमें क्या पता है कि आइडियल गैस जो है उसके लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है, बट ये तो रियल गैसेस हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या है, P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NB विच इज इक्वल टू nRT, राइट। अब अगर हमारे पास जो वैल्यू है A की वो जितनी कम होगी, जितनी स्मॉल होगी, जितनी लेस होगी, तो हमारे पास जो P है उसको हम अप्रोक्सीमेट कर, इस टर्म को अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे हम P के साथ, राइट। और वैसे ही अगर हमारे पास B है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो स्मॉल हो, तो इस टर्म को मैं क्या कर पाऊंगी, अप्रोक्सीमेट कर पाऊंगी विद V, राइट। सो मेरे पास क्या आया कि मेरे पास A की वैल्यू है वो भी स्मॉल होनी चाहिए, B की वैल्यू वो भी स्मॉल होनी चाहिए। तो इन तीनों गैसेस में से हम देख सकते हैं कि सिर्फ A ही ऐसी गैस है जिसमें A की वैल्यू भी स्मॉलेस्ट है और B की वैल्यू भी स्मॉलेस्ट है, राइट। तो हमारे पास जो गैस आइडली बिहेव करेगी अराउंड STP वो है A। तो ये था एंड ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन।